वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी पूजा को कोई प्रेत या कोई पिशाच लेके जा रहा है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो पूजा पाठ आपके ईश्वर तक, आपके इष्ट तक नहीं पहुंच रही है। तो वो कौन से संकेत हैं, और ये संकेत आपको अपने घर में दिखेंगे, लेकिन जब आपको जानकारी होगी तो तभी आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। दोस्तों, बहुत ही सरल सी बात है जो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपकी पूजा सफल हो रही है या आपकी पूजा में कोई विघ्न आ रहा है। जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि वो संकेत जाने हम कि हमारी पूजा हमारी इष्ट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। कहीं कोई बीच में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रही है। और कुछ कुछ एनर्जी होती है, जैसे प्रेत की एनर्जी, पिशाच की एनर्जी, वो अपनी मुक्ति के लिए कई बार आपकी पूजा पाठ का भी फल लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और एक पैनी नज़र अपने काम पर रखनी है। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, राम हमारी ऊर्जा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला संकेत कि आपके पूजा घर में दुर्गंध आएगी। आपको सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध महसूस होगी। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे आपको लगेगा ये कहाँ से आ रही है। आप सूंघते रहोगे कि कहाँ से आ रही है, लेकिन वो दुर्गंध आएगी। दोस्तों, भगवान को सुगंध पसंद है, इसीलिए धूप दीप ये सब जला करके हम उनको सुगंधित करते हैं वहाँ पर, क्योंकि सुगंध अट्रैक्ट करती है ईश्वरीय शक्ति को। लेकिन अगर आपको दुर्गंध आ रही है तो वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो पूजा के पास बैठी हुई है। तो आप कुछ भी करो, मंत्र जाप करो, पूजा करो, उसका फल वो लेके जाएंगी। दूसरा, कैसी दुर्गंध आएगी? कभी कभी तो ऐसी दुर्गंध आती है जैसे मांस जल रहा हो कोई, इस तरह की गंदी सड़ान आएगी अगर वो एनर्जी आपके घर के पास या पूजा घर में है तो। नंबर 2, दूसरा संकेत दोस्तों, आपके घर में जो दीपक जल रहा है ना, वो बहुत ही काले धुएं के साथ जलेगा। उसमें जो धुआं निकलेगा वो बिल्कुल काला होगा और बड़ी सी ज्वाला होगी और धुएंदार अग्नि होगी। और घी के दिए से तो काला धुआं निकलता ही नहीं है, लेकिन दीपक जलते ही कई बार क्या होगा, आपने दीपक जलाया और थोड़ी देर में दीपक बुझ गया, ये भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि दीपक को देख करके भी आप लगा सकते हो कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपकी पूजा को सफल नहीं होने देगी। अगला है तीसरा दोस्तों, आपके रसोई घर में कुछ भी खाने का सामान रखा होगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी सामान खराब होगा। बहुत ही आपके घर में आपने अचार बनाया उसमें कीड़े पड़ गए, आपने चीनी रखी है उसमें भी कीड़े लग गए, या फिर उसमें चींटियां लग गई, खराब हो गया, खाने का सामान खराब हो गया, दालें रखी हुई है डब्बों में ही खराब हो गई। तो आप समझ लीजिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। चौथा है, अगर आपने कई बार अपनी पूजा घर में सूखे मेवे भी रखे रहते हैं तो उनमें भी घुन लग जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। वो किससे होते, चावल रखे हुए आपने पूजा में, उन चावलों पे भी कीड़े लग गए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपकी पूजा में कोई नकारात्मक एनर्जी है। क्योंकि पूजा में तो कम से कम इतनी शुद्धता होती है कि चीज़ें खराब नहीं होती हैं, बहुत बहुत समय तक रखी रहती हैं तो भी खराब नहीं होती।
तो अगर खराब हो रही हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक एनर्जी वहाँ पर है। दोस्तों, पांचवा है कि अगर आपके घर में गुलाब हैं, गुलाब के पौधे हैं, तो आप समझ लीजिए कि या तो वे गुलाब खिलेंगे ही नहीं, और अगर कभी कभी ऐसा होगा कि अति ज़्यादा खिलेंगे, बहुत ज़्यादा, तो गुलाब अगर बहुत ज़्यादा भी खिल रहे हों तो वो भी अच्छा नहीं होता है, और अगर बिल्कुल नहीं खिल रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। मतलब अति का भला कुछ नहीं होना चाहिए। तो उससे भी पता लगेगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक एनर्जी है। अगला है दोस्तों कि तुलसी का पौधा। आपके घर में जो तुलसी का पौधा रखा हुआ है ना, बस वो एनर्जी का स्रोत समझ लो। लेकिन अगर तुलसी का पौधा सूख रहा है तो आप समझ जाओ कि घर में कोई प्रेत आत्मा या कोई भी नकारात्मक एनर्जी है जो आपको, मतलब आप लगा लो, अगर नकारात्मक एनर्जी है तो डिस्ट्रक्टिव है, वो कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव नहीं होने देगी। तो ये भी उसका एक संकेत है। अगला संकेत ये है, आपके मन में इच्छा हुई कि आपको कोई अनुष्ठान करना है, पूजा पाठ करना है, पंडित जी को बुलाना है, लेकिन आप अपने घर में अनुष्ठान नहीं करवा पाएंगे। आप अपने घर में कुछ भी अच्छा पूजा पाठ वाला काम नहीं करवा सकते, यज्ञ हवन वगैरह नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे घर में हो जाएंगी कि आप कोई भी काम नहीं करवा पाओगे। तो ये भी एक संकेत होता है। अगला है स्वच्छता पर ध्यान नहीं दोगे। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक एनर्जी है तो आपको क्या, सबसे पहले आपका मन ही नहीं करेगा सफाई करने का। चीज़ें फैली रहेंगी, बिखरी रहेंगी, लेकिन आप थके हुए रहेंगे, आपको कुछ भी सफाई से संबंधित कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव पावर का प्रभाव आपके ऊपर जाएगा और आप जो है बात बात पर लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होगा, और आपके मन में भी बुरे बुरे विचार आएंगे और आपका मन झगड़ा करने का करेगा और किसी को खुश भी नहीं देख पाओगे। इस तरह से नकारात्मक एनर्जी जब हावी हो जाती है तो वो इस तरह के गुण आदमी के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था। अब आखिरी है कि आप क्या, देवी देवता सपने में आपको दिखाई देंगे और वो भी दुखी, खुश नहीं दिखेंगे, वो दुखी दिखेंगे। आपको अपने पितृ दिखेंगे, वो भी दुखी दिखेंगे। तो इसका मतलब कोई नकारात्मक एनर्जी है। तो दोस्तों, बहुत सतर्क रहें, जान लें कि ये नकारात्मक एनर्जी है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारे काम करने हैं जिससे घर में सकारात्मकता आए। और इस पर भी मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो कि घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह से आप अपने आप को खुश, प्रफुल्लित और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।